बरगीम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की पहलवान ओलंपियन दिव्या काकरा ने कांस्य पदक जीतकर अपने पिता से किए वादे को पूरा किया। बरगीम जाने से पहले दिव्या अपने पिता से वादा करके गई थी कि बापू खेल में मेडल जीतकर ही अपने देश वापस लौटूंगी। शुक्रवार रात को जब दिव्या ने विदेशी खिलाड़ी को पटखनी देकर मेडल नाम किया तो पिता का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। दिव्या के घर से लेकर आस पड़ोस के लोग खुशियां मनाने लगे। दिव्या का मैच शुरू होने से पहले ही परिवार के लोग टीवी के सामने बैठ गए। आपको बताते चलें कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र के अमर कॉलोनी में दिव्या और उसका परिवार रहता है। दिव्या ने 2 बार कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। वहीं दिव्या के पिता ने कहा कि बेटी ने 2 बार देश का नाम रोशन किया है। पूरे देश से दिव्या के लिए बधाई आ रही हैं। वहीं उन्होंने केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दिव्या काकरान ने 2 बार राजधानी दिल्ली का नाम रोशन किया है, लेकिन दिल्ली सरकार से उन्हें कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है, ना ही दिल्ली सरकार की तरफ से कोई संदेश आया है। क्या कुछ कहना था दिव्या काकरान के पिता सूरज पहलवान का, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सूरज जी, यदि बात करें जाएं, आपकी बेटी ने राष्ट्रमंडल खेलों में बरगीम में कांस्य पदक जीता है, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? और बेटी कह के गई थी कि इस बार मैं मेडल ज़रूर जीत के लाऊंगी, कितनी खुशी है परिवार? खुशी तो इतनी है कि आप सोच नहीं सकते कि भाई ब्रॉन्ज मेडल आया और देश के लिए मेडल जीता है। हमारे लिए तो इतनी खुशी की बात है कि भाई इतने मतलब देश से इतने बच्चे छटके गए। यूपी से अकेली, दिल्ली से ये अकेली लड़की थी, क्योंकि यूपी से रहने वाले हम, दिल्ली में रहते हैं, अकेली गई थी ये, और मेडल आना हमारे लिए गौरव की बात है, क्योंकि और बच्चे तो हरियाणा के थे और पूरी यूपी से, दिल्ली से अकेली लड़की गई थी। 20 साल से परिवार यहाँ किराए पर रह रहा है, आपका क्या उम्मीद है उससे? बस उम्मीद है, दिव्या ने बोला था कि भाई जो है मकान दो आ जाएगा। पहले उसने फ्लैट द्वारा रखा, पहले भी कॉमनवेल्थ खेल का आई थी जब भी इसका ब्रॉन्ज मेडल आया था, और दोबारा सिलेक्शन हुआ इसका। और मकान पर तो यो बस 1-2 साल में भगवान ने चाहा पूरा हो जाएगा, अपने मकान में शिफ्ट हो जाएंगे अब तो आगे चल के। पर परेशानी बहुत हुई कि भाई यहाँ तक लाने के लिए दिव्या को इतना संघर्ष करना पड़ा। बच्चों ने भी करा, हमने भी करा, रात दिन जो है इसकी मम्मी ने भी सिलाई वगैरह करी और मेहनत मजदूरी करके बच्चों को यहाँ तक भगवान ने पहुँचा दिए। देश की उन बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस हम ये क्या कहते हैं कि भाई वे अगर खेल माने चाहे अपने माँ बाप का विश्वास जीतता है, और उनके माँ बाप को भी सोचना चाहिए भाई अपनी बेटियों को भी आगे लेकर आओ, जैसे लड़कों को लेकर आओ। यही मैंने करा, बेटों को इतना होने गया जितना बेटी को लेकर चला, क्योंकि हरियाणा में भी देखा था, मैं कुश्ती में जाएगी था, फुकट वगैरह बेटी बहुत ज़्यादा है, लड़की पहलवानी कर रही, तो मैं भी इसलिए इसको दिव्या को आगे लेकर चला और भगवान ने सुन लिया, अच्छा वो करा। पहले दिव्या लड़कों से भी कुश्ती लड़ा करती थी। हाँ, वो हमारी मजबूरी थी कि भाई हमारे पास कोई आय का साधन तो ऐसा है नहीं था। मैं जाएंगे लंगोट का काम था, इसकी मम्मी बनाओ थी, हम भी क्या हो तो उसमें गुजारा नहीं चल रहा था। फिर ये लड़कों से कुश्ती लड़ती, जहाँ लड़की होती लड़की से लड़ लेती, नहीं तो लड़कों से लड़ती। अपना घर का खर्चा हमारा चलाने में बहुत बड़ा सहयोग रहा दिव्या का। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके दिव्या को बधाई दी है, कैसा लगता है? ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। रात ही जब कुश्ती जीती है, रात के 12:15 बजे, उसके बाद ही मोदी जी ने जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट कर दिया था, और हमें इतना अच्छा लगा कि एक गरीब की बेटी के लिए भी जो है भाई प्रधानमंत्री जी इतना वो करते हैं, उनको अपने पास बुलाते हैं, और जो खिलाड़ी बाहर जाते हैं उनका भी ध्यान रखते हैं। हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। उत्तर पूर्वी दिल्ली का हमारा एक गोकलपुरी विधानसभा क्षेत्र है, काफ़ी पिछड़ा हुआ माना जाता है। ऐसे में गरीब बेटियां के लिए कुछ संदेश देना चाहोगे, जिस तरीके से दिव्या ने नाम रोशन किया? नहीं, ऐसे नहीं। जब से हमारे यहाँ जो भाई हमारे सांसद जी मनोज तिवारी जी, उन्होंने भी बहुत पहले सहयोग करा था। उन्होंने 2 लाख रुपए का चेक आके घर ही आके दिया था, एक भव्य प्रोग्राम करा था। ऐसी बात नहीं कि इसमें जमुना पार में भी अच्छा सुधार हो रहा है, और उनकी बदौलत बहुत ज़्यादा हो। पर हमारे लिए कोई केजरीवाल ने कुछ नहीं करा, हमें बादशाह लोग उनकी तरफ से हमें कोई भी आज तक सहयोग नहीं मिला, ना कोई घर पाया नेता और ना कुछ, और ना उनकी तरफ से कभी उन्होंने कुछ भी नहीं किया जो मनोज तिवारी जी ने और प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए करा है।